अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी तो इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में और अपने सोशल मीडिया पे जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें। और इससे फ़ीडबैक मिलता है मुझे भी और अच्छा लगता है नई वीडियोस नए टॉपिक के साथ बनाने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि ये जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ वो आज की जो हम लोगों की पूरी दुनिया की सियासी सूरत हाल है उसमें है। और उस सियासी सूरत हाल से हम लोगों को क्या इफ़ेक्ट होता है या होने वाला है या होगा आइंदा फ्यूचर में, उसके बारे में कुछ बात करूँगा। पूरी मीडिया उठा के देख लें, इधर उधर की ख़बरें देख लें, कोरोना वायरस का चक्कर देख लें, इंडिया चाइना की जंग देख लें और अरब ममालिक के हालात हों, क्योंकि वहाँ पर भी कोरोना की वजह से जो ऑयल प्रोडक्शन थी वो कम होगी। सेहत, क्योंकि ये ममालिक एक तो ऑयल की प्रोडक्शन पे चलते हैं एक्सपोर्ट पे, दूसरे साथ साथ सेहत पे चलते हैं। ठीक है, जैसे अरब अमीरात, शारजा वगैरह ये ममालिक छोटे से दो शहरों के या ज़रा बड़े होंगे तो सियाहत पे चलते हैं, विजिटर्स पे। ठीक है, दूसरी साइड पे चाइना और ईरान का आपस में नया कॉन्ट्रैक्ट और इंडिया का निकाले जाना वहाँ से चाबहार, और चाबहार जो बंदरगाह है जो ईरान में बन रही है वो, और पाकिस्तान की जो बंदरगाह है जिसको ग्वादर कहते हैं, चाइना जिस पे काम कर रहा है, तो वो दोनों बहुत नज़दीक हैं अगर जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो। डायरेक्ट पाकिस्तान का चाइना का रूट शराय कराक्रम जो कि मोटरवेज़ हाईवेज सी पैक के थ्रू लिंक्ड हैं, साथ में आगे चाबहार भी लिंक हो जाएगी क्योंकि चाबहार ईरान भी सी पैक का हिस्सा बनने जा रहा है। तो ये सारे इकनॉमिकल या ये कह लें कि इकनॉमिकल पाथवेज़ हैं चाइना के कनेक्शन के दूसरे ममालिक के साथ। तो ये सारी सूरत हाल में हम अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? वो लोग जो एज ए इमिग्रेंट अमेरिका गए, दे आर सेटल्ड, वो सेटल्ड हैं। यूरोप गए, वो भी सेटल्ड हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो क्रिटिसिज्म है इकोनॉमी के ऊपर, जो बर्डन है, ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर डिपेंडेंसी इन ममालिक की अनाज के लिए या तो अमेरिका ख़ुद प्रोड्यूस कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा जो दूसरी किस्म की दालें, चावल वग़ैरह, इनकी जो प्रोडक्शन है ये एशिया से होती है। और एशिया में इंडिया है, पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, इन ममालिक में बहुत ज़्यादा चावलों की प्रोडक्शन है, गंदम की प्रोडक्शन है, और अच्छी क्वालिटी के जो फ्रूट हैं, जो कच्चे फ्रूट होते हैं, ये भी यहीं पर मिल में वजात जिनको कहते हैं, ये भी मिलते हैं। उसके अलावा मादनियात के लिहाज से ये एरिया बहुत ज़्यादा सुपर है और ज़्यादातर इस्लामिक ममालिक में ही मादनियात के ज़खायर मिलते हैं। गो के वहाँ पे के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतने सिंसियर नहीं होते, तो वेल वो अलग तरफ चले जाएगा। लेकिन उसकी मौजूदगी में हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, हम लोगों ने अज़ल से जंगें देखी हैं, नज़र आते हैं, जंगों के असरात हम लोगों की ज़िंदगी हम पे मुरतब होते रहे हैं और ज़िंदगी चलती रहती है। ठीक है, इसी तरह देख लें कि फ़लस्तीन जो है वो गूगल ने जो नक्शा अपडेट किया उस पर फ़लस्तीन है ही नहीं। तो ज़िंदगियाँ ऐसी हैं जो गूगल के नक्शे के मुताबिक उसमें पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर का है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत क्रिटिसाइज़ करती हैं लोगों की ज़िंदगियों को, क्योंकि जब उस लोग सोचते हैं, दूसरे लोगों को पता ही नहीं होता। जब आप कहते हैं कि आप इस सीरियस हैं, फ़लस्तीन पे हैं, और आजकल पूरी दुनिया इतनी डिपेंडेंट हो गई गूगल के ऊपर, वो गूगल सर्च करते हैं और फ़लस्तीन कहीं मिलता ही नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि फ़लस्तीन ये बंदा झूठ बोल रहा है? जी नहीं, ये एक सोची समझी
वॉर का हिस्सा है, जंग का एक हिस्सा है जिसका शिकार हम भी हैं, आप भी हैं। जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, और हमारा डेटा इसी तरह कौन कहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहा है, और उसकी वजह से वो एक कल्चर का लोगों के एरिया के उस एरिया के लोगों का माइंड सेट वो जान जाते हैं कि ज़्यादातर लोग किस डायरेक्शन पे जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें सोच समझ के अपनी इनपुट देनी चाहिए। हर जगह पर भी कोई भी सोशल मीडिया पे अगर हम कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को सेफ़ रखते हुए करें। ठीक है, ज़िंदगी चलती रहती है। अभी जैसे सोशल मीडिया में आप कुछ छोटे मोटे चोर को पकड़ के देखते हैं, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऑफ कोर्स ऐसे वैसे हर जगह चोर होते हैं। मीडिया आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है पाकिस्तान के। ठीक है, तो अगर मीडिया तो फ़िल्टर्ड होता है, सोशल मीडिया फ़िल्टर्ड होता है, तो फिर तो कोई इतना मसला नहीं होता, इंसान फटाफट उस बंदे को पकड़ लेता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डिस्प्ले पॉजिटिव, अपना इमेज मेंटेन करें और अच्छे से अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि कल 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद जब वो देखा जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ पाकिस्तान के अंदर की, कि कुछ साल 2 साल पहले मरी का काफ़ी रोला था कि मरी में बहुत ज़्यादा लोगों को मारा जाता था। पार्किंग की जगह बहुत लोग जाके पार्क करते, तो उस पर भी लड़ाइयाँ होती थी। पकोड़े वाला बहुत महंगे पकोड़े देता था। तो ये चीज़ें मरी के ऊपर बहुत बैड इमेज था। फिर कुछ अर्से के बाद उन्होंने रीएस्टेब्लिश किया मरी का इमेज। ये नहीं कि मरी में लोग जाते नहीं थे या जाना कम हो गए, तो ऑफ़ कोर्स जिनके पास इस्तात नहीं है कहीं और जाने की, तो उन्होंने मरी जाना था। लेकिन ऑफ़ कोर्स चुप करके लोग इज़्ज़त की खातिर चुप करके पैसे दे दुआ के आ जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, मरी अब बेहतर है, और वहाँ के लोगों को भी समझ आ गई है कि जो बिज़नेस वो पिछले सालों में करते रहे थे, अंकें लोगों से पैसे उड़ाते रहे थे, मारते रहे थे, अब उन्होंने कुछ बेहतर करना शुरू कर दिया है। ऑफ़ कोर्स अब भी वहाँ पर भी लोकल के लिए रेट्स अलग हैं और बाहर वालों के लिए रेट्स अलग हैं। ये नॉर्मल है, हर जगह ऐसा होता है, क्योंकि प्राइस के टैग पाकिस्तान में नहीं है। अगर प्राइस के टैग्स हों फिर तो कोई मसला नहीं है, इंसान जाके चीज़ उठाता है, पैसे देता है और दैट्स ऑल। तो ये कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है अपने गिरदोनवा में, और आप इसको फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और सोचें कि हम अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने आप के लिए क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि जंगों की हालत में आपका जो हुनर है वो ज़ाया ना हो। ठीक है, आप अपने कारोबार करें, ऐसा प्रोडक्टिव कारोबार करें। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी आईटी की फर्म में हैं, ऑफ कोर्स आजकल आईटी का ज़माना है, उसमें आपको ज़रूरत नहीं कि हर जगह नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़े। कभी कभी वायरलेस टेक्नोलॉजी से भी चल रहे हैं, लेकिन एज द मैन हब वहाँ पे आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसकी मेंटेनेंस आप वाईफाई के थ्रू, वायरलेस के थ्रू, मोबाइल टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। दूसरी सूरत में, क्योंकि हमारे मुल्क में आईटी का कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग काम नहीं करते या काम करते हुए भी कतराते हैं, तो प्लीज़ अपने कामों में ध्यान दें। आपका एक दिन का काम आपके तजर्बे को बढ़ाता है, और आपका तजर्बा अगर यही 10 साल का हो तो फिर आप उस काम के माहिर बनने की तरफ चले जाते हैं। जब आप माहिर होंगे तो नो वन विल बीट यू, कि आपको कोई मात नहीं दे सकता। आप किसी भी हालत में हैं, आपके हुनर में निखार आता जाएगा, और हुनर किसी किस्म के भी हो सकता है। छोटे काम से शुरू करें, और ये नस्लों तक मुहित होता है। उस काम में इनोवेशन आती है, हर 5 साल बाद, हर 3 साल बाद आप नई से नई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, उसको अडॉप्ट करें, देन आपके काम में जल्द आती जाएगी। बातें बहुत मैंने कर ली, हो सकता है कोई बात समझ आई हो सकता है कुछ मसला ना समझ आया हो, लेकिन मेन थीम यही है कि हम जंगों के सिलसिले की ऑलरेडी मिडल में हैं। कोरोना भी उसका एक हिस्सा है। उसके बाद इकोनॉमिकल वार्स चल रही हैं, जिसमें आप पाकिस्तान का बहुत बड़ा शेयर आने वाला है। ठीक है, तो इस शेयर से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, बजाय इसके किसी पैक पार्ट 2 अपने ब्लूम पे आए तब आप सोचें कि अब मैं काम क्या करूं। तो प्लीज़ एक काम सोच लें, वो आपने करना है, अभी से स्टार्ट कर लें,
ताकि जैसे ही इसके सी पैक के गिरदोनवा के पड़ोसी ममालिक के प्रोजेक्ट शुरू हों, आपके पास वो कैपेबिलिटी हो प्रोडक्शन की, आप प्रोड्यूस कर रहे हों, तो आप अपनी चीज़ उस वक्त बेचना शुरू कर दें। छोटी सी बात थी, ये शायद समझ आ गई हो, लेकिन एनीवे वीडियोस ज़रूर देखा करें कम पूरी होने तक, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। बातें ऐसी चलती रहती हैं, लेकिन बातों बातों में कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं जो बता दी जाती हैं, वो सुनना आपका काम है, समझना आपका काम है, और उनको फैलाना आपकी ज़िम्मेदारी है। नेकी के कामों को फैलाया करें और दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।